व्हाट्सअप नर्ड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है ना, वो बेसिकली है हमारी सीएसएस के अंदर जो यूनिट्स होती हैं, साइजिंग यूनिट्स, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। लाइक पिक्सेल्स है, रैम है, एम है, परसेंटेज है, इसके अलावा वी डब्ल्यू, वी एच, वी मिन, वी मैक्स, मैक्सिमम विड्थ, मिनिमम विड्थ, मीन्स मिन हाइट, मिन विड्थ, ये चीज़ें ठीक है, किस तरह से यूज़ होती हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, लाइक क्लैम्प फंक्शन वगैरह, ठीक है। या मे बी क्लैम्प को मैं रिस्पॉन्सिव मैं जब पढ़ाऊँगा वेबसाइट की मीडिया क्वेरीज वगैरह, तब शायद ऐड कर दूँ, बट देखते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे एंड लेट्स रोल द इंट्रो। अच्छा, मैं आ चुका हूँ अपने वीडियो नंबर 22 वाले फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ मैंने एक index.html बना ली है ऑलरेडी, सही है। यहाँ मैं लिख दूँगा इसका नाम माय बैड, reciting units in CSS, ठीक है। यहाँ बनाऊंगा एक स्टाइल टैग, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखूंगा अपनी, सबसे पहले क्या करूँगा, मार्जिन 0 कर दूंगा, उसके अलावा पैडिंग 0 कर दूंगा, उसके अलावा करूँगा बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ये मस्ट है। इसके अलावा ना मैं अपनी फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ यहाँ पे, दैट इज पोपेंस, ठीक है, पोपेंस। और अब यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर मैं कहता हूँ div है, एक div डॉट बॉक्स है, ठीक है, मीन्स एक क्लास है, क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। डॉट लगाएंगे तो क्लास बनेगी, हैश टैग लगाएंगे तो आगे बस आईडी बन जाएगी, ठीक है, सही है। div डॉट बॉक्स, इसका मैं डालता हूँ कुछ कंटेंट वगैरह, मैं कहता हूँ दिस इज़ अ बॉक्स, या नहीं, सब बॉक्स करूँ कि कुछ खा देता हूँ, मेन बॉक्स, ठीक है, कुछ भी कर दिया, ठीक है, कुछ भी लिख दिया। ओपन विद लाइव करूँगा, मेन बॉक्स हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आई थिंक सो ये जूम, हाँ काफ़ी जूम था, जूम आउट करता हूँ, रीसेट। अच्छा, सबसे पहले तो क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं कहता हूँ जो डॉट बॉक्स है ना, या इसको ना मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं डाल देता हूँ अपनी एक उसके अंदर, इसके अंदर डाल H1 के अंदर, मेन बॉक्स, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ जो डॉट बॉक्स है ना मेरे पास, उसके अंदर मैं लिखता हूँ जो उसकी लेट से, उसका देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं कहता हूँ हो जाए उसका ब्लू वायलेट, और कलर उसका हो जाए एफ वाइट। और साथ में एक और काम करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ बॉडी, यानी कुछ अजीब सही बन रहा है, छोड़ें इसको, समझाता यूनिट्स के बारे में समझाता हूँ मैं। बॉक्स नहीं बनाते, कंटेनर बनाते हैं। मैं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ आज, कंटेनर, ठीक है, एक H1 डालूंगा, माई कंटेनर, ठीक है। बॉडी का कलर मैं कर दूंगा बैकग्राउंड, हो जाएगा मेरे पास 111, कुछ इस तरह से शो होगा, ठीक है, ब्लैक सा। इसके अंदर जब मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरे पास डॉट कंटेनर है ना, डॉट कंटेनर है, उसकी, उसके अंदर जो H1 है ना, उसका फॉन्ट साइज आप कर दो लेट से 20 पिक्सल्स, ठीक है। कलर कर दो उसका आप वाइट, तो इस तरह से। अच्छा, पहले पढ़ते हैं यूनिट्स के बारे में, जो आई मीन यूनिट की क्लास, यूनिट के बारे में पढ़ेंगे ऑब्वियसली। अच्छा, पिक्सेल्स, पिक्सेल्स बेसिकली कैसे काम करता है, आपकी जो पूरी साइट है ना, या जो आपकी स्क्रीन है, बेसिकली साइट को छोड़ें, आपकी जो स्क्रीन है, मॉनिटर की स्क्रीन है, या मोबाइल स्क्रीन है, या टैबलेट है, या आईपैड है, जो भी है, ठीक है, उसकी जो स्क्रीन है वो बेसिकली कैलकुलेट करता है ब्राउज़र इन पिक्सेल्स, ठीक है, कि कितने पिक्सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। अब लेट से देखें ना, ये होता है आपका 9, लेट से मेरी जो मॉनिटर स्क्रीन है ना, जो मेरे मॉनिटर की जो वो है, जिससे हम रेजोल्यूशन भी कहते हैं, 1920 by 1080 है, ठीक है, 1080p है। अब 1920 क्या होगी, इसकी विड्थ होगी, और 1080 क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। लेट से आप 4K मॉनिटर है तो उसकी होती है 3160, ना सॉरी 3480
इंटू 2160, ठीक है, ये 4K होती है। अब 308040 जो है ना, 3840 था आई गेस यार, हाँ हाँ 3840 था, ठीक है। 3840 इसकी होगी हमारी विड्थ, और 2160 इसकी होगी हाइट, ठीक है। अच्छा, लेट से मैं कहता हूँ इस कंटेनर को ना, डॉट कंटेनर जो है मेरे पास, उसको मैं देता हूँ एक बॉर्डर, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। अब देखें अपनी पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट था, div था ना एक, ठीक है। अब मैं कहता हूँ लेट से इसकी जो विड्थ है ना, जो विड्थ है मैं कहता हूँ वो हो जाए, अब मेरी जो स्क्रीन है वो है 1920 उसकी विड्थ है, ठीक है। मैं कहता हूँ 1920 ना हो के लेट से वो हो जाए 3480 पिक्सल्स px। तो अब देखें क्या होगा, विड्थ बढ़ गई है, साथ में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार भी आ गया है, तो यहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। सही है, कुछ इस तरह से, सही है। अब लेट से मैं कहता हूँ इसकी विड्थ इतनी ना हो के जस्ट हो जाए 34 पिक्सल्स, तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, लाइक दिस, ठीक है। सही है, 34 पिक्सल्स। तो पिक्सल्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, काम ऐसे करते हैं, आपकी जो स्क्रीन है ना वो बेसिकली वो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं ना, लाइक एलईडी लाइट्स जो होती है, ठीक है, उनसे मिलके बनते हैं पिक्सल्स, ठीक है। वो सबको मिला के एक पिक्सल्स बनते हैं, सही है। तो ये ना हम मोस्टली तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई प्रिसाइज रिजल्ट चाहिए होते हैं, लाइक एक स्पेसिफिक विड्थ है, स्पेसिफिक हाइट है, या फिर स्पेसिफिक फॉन्ट साइज है, लाइक उस जगह पे फिट करने के लिए, ठीक है, तो हम पिक्सल्स का यूज़ करते हैं, सही है। लाइक यहाँ पे मैं आपको बढ़ा देता हूँ थोड़ा बहुत, सही है। अम, एक सेकेंड। अच्छा, बेसिकली जो पिक्सल्स है ना, पिक्सल्स बाकी यहाँ मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, इंच है, पिक है, बेसिकली ये सब ना मैंने लिए हैं एमडीएन से, ठीक है। जिसके बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, सही है। एमडीएन पे आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, बट जो ये पीटी है, सेंटीमीटर है, मीन पॉइंट है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच, पिक एक्सेट्रा, ये यूज नहीं होते, ये एब्सोल्यूट है, ये यूज हम करते ही नहीं है। बहुत रेयर केस हो गए, रेयर केस ही हो गए जिसमें यूज होते होंगे, मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं पिक्सल का। अब एक पिक्सल जो है ना, एक पिक्सल वो है 1/96 ऑफ 1 इंच, ठीक है। सही है, आप इसको डिवाइड करें ना, जितनी वैल्यू आएगी वो आपकी बनेगी, ठीक है। अच्छा, पिक्सल्स, ठीक है, they are fixed, they don't change based on anything, mostly used for print or when you need just pixel perfect control। इसमें आपको बता दिया, ठीक है, पिक्सल्स हम इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैंने कंटेनर बनाया, ठीक है, कंटेनर था, उसको मैं दे दी एक विड्थ, लेट से मैं कहता हूँ 300 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर देते हैं उसको लेट से रेड, ठीक है। उसको एक बॉर्डर भी देता हूँ, मैं कहता हूँ, या फिर बैकग्राउंड कलर देते बॉर्डर देते हैं, मैं कहता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड रेड। अच्छा, जैसे अभी आप बॉर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक रहेंगे तो पिक्सल्स ही यूज करेंगे, रैम वगैरह या एम या वीडब्ल्यू का यूज नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे। सही है, क्योंकि बॉर्डर लगानी कितने पिक्सल्स ठीक होगी, जैसे मैं पिक्सल बढ़ाता जाऊंगा तो उतनी ठीक होती जाएगी, पिक्सल्स कम करता जाऊंगा तो उतनी थीन होती जाएगी, ठीक है। सही है। अच्छा, और आपकी जो पैडिंग होती है ना, पैडिंग आप दे सकते हैं, मोस्टली हम देते हैं पिक्सल्स के अंदर ही, ठीक है। पिक्सल्स पिक्सल्स हो गए, या फिर कभी कभी वीडब्ल्यू के अंदर चले जाते हैं, कभी आप जाते हैं परसेंटेज के अंदर, पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में ही पढ़ेंगे, ठीक है। बट मोस्टली जो मैं यूज़ करता हूँ वो होती है 60 पिक्सल्स, 120 पिक्सल्स, मतलब पिक्सल्स में ही दे रहा होता हूँ, पैडिंग वगैरह मार्जिन मार्जिन जो भी हो, ठीक है, लाइक दिस। सही है। अब मैं से अगर विड्थ बढ़ा दूँ, लेट से मैं कहता हूँ इसकी विड्थ हो जाए 500 पिक्सल्स, और पैडिंग मैं कर दूँ इसकी बिल्कुल ख़त्म, या डाल देता हूँ, बस कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये नज़र आएगा, ठीक है, लाइक दिस। सही है, ये कुछ इस तरह से काम करते हैं पिक्सल्स, ठीक है। सही है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास रैम और एम का, ठीक है, यहाँ पे जिसे हम रिलेटिव यूनिट्स भी कहते हैं, जो अपने पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट के जो लेट से पेरेंट है होता है और एक चाइल्ड होता है ना। अब
जो वो ना अपने पेरेंट्स से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, सही है, लाइक परसेंटेज, सही है। बताता हूँ कैसे। पहले हम पढ़ते हैं एम के बारे में, ठीक है। पिक्सेल्स क्लियर हो गया, आई होप सो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मुझे आप डीएम भी कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल होगा, ठीक है, मैं डाल दूंगा लिंक, सही है। अच्छा, पिक्सेल्स बेसिकली इस तरह से यूज होते हैं, सही है। अब लेट्स से अगर मैं पिक्सेल्स, अच्छा एक और इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ आपको। लेट्स से ना आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। अब किसी की ना वेबसाइट होगी, लेट्स से आप जिस पे वेबसाइट बना रहे हैं, जिस डेस्कटॉप, जो आपके डेस्कटॉप है या फिर मॉनिटर है, जिस पे आपकी वेबसाइट अभी डिस्प्ले हो रही है फिलहाल डेवलपमेंट के टाइम पे, तब आपकी रेजोल्यूशन थी कोई 4K रेजोल्यूशन पे आप बना रहे थे, ठीक है। आपने इसको लेट्स से दे दी अ, कितनी, 3840 इंटू 2160, ठीक है, सही है। ये आपने दी 2K और उसकी थी रेजोल्यूशन लेट से 1920/1080 या उससे भी कम की, ठीक है। तो कोड क्या होगा, कोड फट जाएगा, ठीक है, वेबसाइट का कोड फट जाएगा। फटने का मतलब ये नहीं कि धमाका हो जाएगा, बट जो डिज़ाइन होगा ना वो ख़राब होगा सारा, ठीक है। तो इसलिए इसको अब टैकल करने का तरीका क्या है वो बताऊंगा आगे, ठीक है, वीडियो में आगे बताऊंगा, सही है। तो इसलिए पिक्सल्स का यूज़ हम मोस्टली हम करते हैं जहाँ पे हमें छोटी छोटी सी सेटिंग करनी है तब भी हम यूज़ करते हैं पिक्सल्स का, वरना हम इनको इग्नोर करते हैं, ठीक है। लाइक फॉन्ट थोड़ा बहुत वो कर दिया तो उसके लिए, या फिर कहीं ना कहीं छोटा बहुत वो कर दिया, पैडिंग यदि कहीं पे, तो पिक्सल्स परफेक्ट रहेगा तब के लिए, ठीक है, सही है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ आते हैं, अब पढ़ते हैं एम और रैम का कंसेप्ट। एम, सबसे पहले पढ़ते हैं एम के बारे में। जैसे मैंने बनाया एक div, ठीक है, div डॉट एम कंटेनर, ठीक है। ये मैंने बेसिकली यूज किया कैमल केस का, ठीक है। अच्छा, अब एम क्या काम करता है, एम बेसिकली क्या काम करता है, ये आते हैं हमारे रिलेटिव यूनिट्स के अंदर, ठीक है, फॉन्ट बेस्ड यूनिट्स। मोस्टली हम इनको फॉन्ट्स में यूज करते हैं, फॉन्ट साइजिंग के अंदर, लेटर स्पेसिंग के अंदर, इन चीज़ों में, ठीक है, सही है। बेसिकली दी स्केल रिलेटिव टू फॉन्ट साइज, ग्रेट फॉर रिस्पॉन्सिव टाइपोग्राफी एंड स्पेसिंग, ठीक है, समझ गए। अच्छा, बढ़ाता हूँ एम के बारे में। अच्छा, लेट से यहाँ पे कंटेनर था, इसके अंदर एक पैराग्राफ है, इसके अंदर कोई टेक्स्ट है, लेट से लॉरेम 23 है टेक्स्ट, ठीक है, लाइक ओके। एक काम करता हूँ, मैंने सबका कलर जो है ना वो करता हूँ वाइट, बोला इसका हो जाए यार, कलर हो जाए यार, आ जा, कलर हो जाए वाइट, ठीक है, कलर वाइट हो गया, ठीक है, लाइक दिस, सही है। अच्छा, ये जूम इन मैंने किया तो इसलिए ये इधर ओवरफ्लो के यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर रैप हो गया लाइन हमारी। बट अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ तो यहाँ तक ये ख़त्म हो गई, ठीक है, इसको मैं, अच्छा, अब ना आता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉट एम कंटेनर जो है ना मेरे पास, उसका एक बॉर्डर हो, मैं कहता हूँ बॉर्डर हो लेट्स से 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, या फिर सॉलिड क्या करूँ, ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मार्जिन देता हूँ, मैं कहता हूँ मार्जिन हो जाए लेट्स से 50 पिक्सल, तो फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, सही है। मार्जिन हमारे पास आ जाएगा 50 पिक्सल्स का, सही है। अच्छा, ये है ना बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ये वाले, एम और रैम, इनको सीखना मस्ट है, कंपलसरी है, सही है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ इसका जो फॉन्ट साइज है, लेट्स से मैं देता हूँ पिक्सल्स के अंदर, ठीक है, लेट्स से मैंने दे दिया पिक्सल्स के अंदर एम कंटेनर का फॉन्ट साइज। अब वही फॉन्ट साइज जितने उसके वो होंगे ना, चिल्ड्रन होंगे, ये चाइल्ड होंगे, ठीक है, चाइल्ड के वो होती है चिल्ड्रन, ठीक है, सही है, जिंग्लिश आती है। अच्छा, तो फॉन्ट साइज लेट्स से इसका मैंने दे दिया 16 पिक्सल्स, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल्स ही होता है, सही है, नो सरप्राइजेस, ठीक है, बाय डिफॉल्ट 16 पिक्सल्स ही था, ठीक है। अच्छा, लेट्स से मैं आता हूँ डॉट माई कंटेनर पे, सॉरी एम कंटेनर पे, ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ जो उसके अंदर पी था, पैराग्राफ था, उसका मैं कहता हूँ फॉन्ट साइज हो जाए लेट्स से 2
एम। अब देखते हैं फॉन्ट साइज बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। बढ़ गया, हालांकि मैंने कोई जूम इन जूम आउट नहीं किया हुआ, 100 ही है। ठीक है, सही है। अच्छा, ये अब कैसे होता है? बेसिकली एम क्या करता है, एम आपका, लेट्स से आपका पेरेंट कौन था, पैराग्राफ का पेरेंट था एम कंटेनर नाम का डिव। ठीक है, उसके अंदर चाइल्ड कौन था, उसका एम कंटेनर का पी था। ठीक है। अच्छा, अब मैंने एम कंटेनर को एक फॉन्ट साइज दे दिया जो कि था 16 पिक्सल्स। सही है, लेट्स यहाँ मैं कहता हूँ 18 पिक्सल्स। देन कितना हो जाएगा, 18 × 2 36। बूम। कैसे आ रहा है समझाता हूँ, कैलकुलेशन साइज समझाता हूँ मैं इसकी। ठीक है, शायद थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे, बट ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल यूनिट्स हैं दोनों, एम और रैम दोनों, मैं बहुत यूज़ करता हूँ। ठीक है, सही है। अच्छा, अभी कैलकुलेट कैसे करना होता है, बेसिकली काम कैसे करता है। आपका जो कंटेनर है या आपका जो पेरेंट है, पेरेंट डिव है, उसके अंदर का जो चाइल्ड है ना, वो अपने पेरेंट से उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो इनहेरिट करता है, एम। ठीक है, रैम की बात नहीं कर रहा, एम की बात कर रहा हूँ, जो अपना उसका पेरेंट होगा। ठीक है, उसके थ्रू कैसे करता है, लेट से यहाँ मैंने दी फॉन्ट साइज 16 पिक्सल्स। ठीक है, वहाँ मैंने क्या दी, पैराग्राफ की साइज, फॉन्ट साइज जो हो जाए वो हो जाए 2M। मतलब अपने पेरेंट के 2 टाइम्स ज़्यादा। ठीक है, कैसे, 16 × 2 कितना होता है, 16 × 2 32। ठीक है, सही है, 32 पिक्सल्स। सही है, देखते हैं 32 पिक्सल्स हुआ है या नहीं, देखते हैं मेरा मैथ कितना स्ट्रांग है। मैं आऊँगा कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, स्टाइल्स कंप्यूटर के अंदर, यहाँ मैं सर्च कर लूँगा फॉन्ट। आज अच्छा सॉरी, वो अपने उसके अंदर ठहरा हुआ है, मुझे इसके अंदर लाना पड़ेगा इसको। और एम कंटेनर के अंदर 16 पिक्सल्स। ठीक है, अब अगर जाऊँ यहाँ पे पी के अंदर 32 पिक्सल्स। क्यों, जब भी एम जो है ना, एम आप जितना भी देंगे ना, वो अपने पेरेंट की जो फॉन्ट साइज होगा, पेरेंट का फॉन्ट साइज उसका तो मल्टीप्लाई हो जाएगा उतना ही एम। लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे 10 एम, तो कितना होगा, इतना बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 160 पिक्सल्स, 10 × 16 160। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये आपकी एम, आपका एम यूनिट जो है वो काम करता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ क्या लिखो, एम कंपाउंड व्हेन नेस्टेड अ चाइल्ड इनसाइड अ चाइल्ड कैन गेट अ ह्यूज फास्ट। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ पी के अंदर एक और पैराग्राफ, आई थिंक सो काम करेगा, आई थिंक सो कि नहीं करेगा, क्योंकि ये एक है हमारे पास इनलाइन एलिमेंट। चलिए ट्राई करके देखते हैं, लॉरेम 2, लेट से, और इसको मैं करता हूँ जो है। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जो मेरे पास है डॉट एम कंटेनर के अंदर जो पी है, उसके अंदर का जो स्पैन है, उसका फॉन्ट साइज हो जाए लेट से 4M। अब देखते हैं कहाँ से लेता है, 4 × 2 8। अब भी कहाँ से ले रहा है, ये ले रहा है आपका उसके ही पेरेंट से। ठीक है, 64 पिक्सल्स। कैसे आया, 16 × 4 कितना होता है, 64। अच्छा, ये है ना अपने पेरेंट से ही लेगा। ठीक है, स्पैन का पेरेंट कौन था, पी था, पी का पेरेंट कौन था, एम कंटेनर। तो सब दोनों का पेरेंट कौन सा था, एम कंटेनर। जो अपने, सॉरी, माई बैड, माई बैड, माई बैड, ये फिर रूट एलिमेंट से ले रहा है, तो यहाँ मैं रैम लिख दिया, माई बैड, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। रैम नहीं लिखना है यहाँ पे, हमने एम लिखना है। ठीक है, 128 पिक्सल्स। किस तरह से आया 128 पिक्सल्स, 4 × 8। ठीक है, 8 × 16, 8 × 16 कितना होता है, 128। ठीक है, सही है। यार मैं क्या समझा रहा हूँ यार, मैथ्स आप लोगों को आता होगा। खैर, अच्छा अब ये काम कैसे करेगा, बहुत हो गया यार हंसी मजाक, और चोरी बहुत कर लिया।
सही से पढ़ते हैं यार, क्या हो गया। अच्छा, 4m, ठीक है, क्या करेगा, स्पैन था, स्पैन किसका चाइल्ड था, पी का, पी के साथ मल्टीप्लाई हुआ, कितना बना, 8m, 8 बन गया, 8 × 16, 128 पिक्सल्स। तो 128 पिक्सल, बेसिकली जो आपको ब्राउजर होता है ना, वो पिक्सल्स में ही कंप्यूट करता है हर चीज़ को, ठीक है, इसलिए, ठीक है, अब समझ आ गया। अब बढ़ते हैं रैम की तरफ। रैम क्या काम करता है, रैम भी इसी की तरह ही है, बट वो अपनी चीज़ें लेता है रूट एलिमेंट से। रूट एलिमेंट अब क्या होता है, हमारी वेबसाइट का HTML टैग होता है। बाय द वे, जो मैंने कभी बताया कहीं पे, तो जो HTML है ना, HTML टैग, वो हमारा रूट एलिमेंट होता है, ठीक है। लेट्स से मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पे देता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरा यहाँ पर HTML है ना, उसका फॉन्ट साइज लेट्स से 16 पिक्सल्स है, ठीक है। और यहाँ पर 16 पिक्सल्स है ना, इसको मैं कर देता हूँ ख़त्म, और इनको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, एक सेकेंड, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ बनाता हूँ एक और डिव, मैं कहता हूँ डिव डॉट रैम कंटेनर, ठीक है। रैम कंटेनर अब क्या काम करता है, यही चीज़ ना, यही भी डालता हूँ, मैं कहता हूँ ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है। स्पैन रिमूव कर दूंगा यहाँ से, और इसको फिलहाल मैं कर दूंगा कमेंट आउट। बाई डिफ़ॉल्ट इतना आ रहा है, 16 पिक्सल्स, दिखा देता हूँ, 16 पिक्सल्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जो मेरे पास रैम कंटेनर है ना, डॉट रैम कंटेनर है, उसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट फैमिली नहीं भाई, फॉन्ट, यार, फॉन्ट साइज कितना होगा, अच्छा मैं कहता हूँ 2 रैम या फिर 4 रैम हो जाए, काफ़ी बड़ा हो जाएगा यार, 2 रैम, ठीक है। तो 2 रैम कितना आएगा, 16 × 2 32, ठीक है, 32 आ गया। अब ये भी वैसे ही काम करता है, जैसे ये भी वैसे ही काम करता है जैसे आपका M काम करता है, ठीक है। मेन ड्रॉ करना उसका हो जाएगा, सही है, 2 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, सही है ये, बट आपके रूट एलिमेंट से आपकी वो फॉन्ट साइज जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, सही है, कुछ इस तरह से, ठीक है। वैसे मैं मोस्टली रैम का ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये CH है, X है, ये ऐसे काम के नहीं है, मतलब बहुत कम ही यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास VW और VH के ऊपर, ठीक है। अच्छा भाई लोग, हम कहाँ पे थे, रैम पे थे, ठीक है। रैम बेसिकली जो लेता है ना, वो लेता है आपका, क्या बोलते हैं यार, रूट एलिमेंट्स के, ठीक है। रूट एलिमेंट्स लेते हैं आपकी जित फॉन्ट साइज जो होता है ना, लेट्स से इसका मैं बढ़ा दूँ ना, मैं कहता हूँ यार, लेट्स से हो जाए इसका 20 पिक्सल्स ना, 20 × 2 40 पिक्सल्स, ठीक है। ये 40 पिक्सल्स लगेगा, अब दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं 40 पिक्सल्स, ठीक है, सही है। ये एक्सटेंशन, अच्छा बाय द वे, मैंने एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोड की हुई है, ठीक है, इंस्टॉल की भी है, प्रॉम्प्ट किया है, नाम है इसका वर्ड फॉन्ट, ठीक है, ये वाली, आपने यहाँ आना है और इसको ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देना है, ठीक है। फिर आप जिस भी टेक्स्ट पे इसको लेके जाएंगे, और पहले यहाँ पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। कर्सर, अपना जो कर्सर है पर जो पॉइंटर वगैरह उस पर होवर करेंगे उस टेक्स्ट पे, जहाँ पर भी अपनी उसकी डिटेल्स वगैरह दे देगा कि फैमिली कौन सी है, स्टाइल कौन सा लगा हुआ है, वेट कितना है, कलर कौन सा है, उसका लाइन हाइट, सब कुछ, ठीक है, सही है। कुछ इस तरह से सब, इसको अभी क्लोज करना तो escape मारना तो क्लोज हो जाएगा, सही है। तो कुछ इस तरह से अभी पढ़ते हैं हम VH और VW के बारे में। अच्छा, VW और VH क्या होता है, VW व्यू पोर्ट विड्थ, और VH होती है हमारे पास व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। अच्छा, लेट्स से ना, यहाँ पे मैंने एक बनाया डिव, मैं एक और काम करता हूँ, इनको ना मैं कमेंट आउट कर देता हूँ सबको, सोर्स कोड में सबका सब कुछ आपको मिल जाएगा, डिव डॉट कंटेनर या डिव डॉट मेन, ठीक है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ यहाँ पे, इसको भी कमेंट आउट कर दो यार, इसको भी कर दो, सबको ही कर दो, ठीक है। हाँ, इसको एक सेकंड हटाओ, और इसको यहाँ से लेकर ना, हाँ एक सेकंड, इसको हटा दो और ये पड़ा रहे,
ये लो बूम। और हाँ, ये पड़े रहे, ये चीज़ें पड़ी है और इसको भी हटा दो आप। सही है। अच्छा, कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। लाइक दिस। अच्छा, अब ना यहाँ पर सीन क्या है, लेट से मैं डाला यहाँ पे कंटेंट ना, मैं कहता हूँ लोरेम 56 आ गया, ठीक है। लेट से अब जो ये मेन था ना मेरे पास, मैं कहता हूँ डॉट मेन जो है ना, इसकी कुछ हाइट है, या इसका ना मैं देता हूँ एक बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। इस तरह से शो होगा, सही है। अब लेट से इसको मैं दे दूँ, अच्छा, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बात बताई थी ना कि आपकी लेट से जो वो है ना, स्क्रीन विड्थ हर स्क्रीन की अपनी अपनी होती है और हाइट भी सबकी सेम नहीं होती। लेट से मोबाइल में हाइट ज़्यादा हो जाती है, विड्थ कम हो जाती है, उसके अलावा किसी मॉनिटर की विड्थ ज़्यादा होती है, किसी की विड्थ कम होती है। एंड यू गॉट द पॉइंट ना, ठीक है। सो अगर यहाँ मैं लिखूँ लेट से हाइट या सॉरी विड्थ, और यहाँ मैं कहूँ कितना, 1921 पिक्सल्स। देखिए हल्का सा स्क्रॉल बार आ चुका है, ठीक है, हल्का सा। इसको मैं बढ़ा के मैं कर दूं लेट से 2160 पिक्सल्स, कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आपका कोड ना फटे, ठीक है, कोड खराब ना हो, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन खराब ना हो, आप यूज़ करेंगे व्यू पोर्ट बेस्ड यूनिट्स का, ठीक है। रिलेटिव टू ब्राउजर व्यू पोर्ट, ठीक है, द विजिबल स्क्रीन एरिया, जो ये आपका यहाँ से लेकर ना यहाँ तक जो एरिया है ना आपका, बेसिकली ये वाला सारा, ये आपका कहलाता है व्यू पोर्ट, ठीक है। ये क्या कहलाता है, व्यू पोर्ट। जैसे अब हमारा ये एरिया है वीएस कोड का, ठीक है, ये किसी भी स्क्रीन का, ठीक है, कुछ भी, ये हमारा होता है व्यू पोर्ट बेसिकली। अब अगर यहाँ पे मैं दूं विड्थ इक्वल्स टू, या विड्थ की प्रॉपर्टी में दूं 100 वी डब्ल्यू, इसका क्या मतलब हो, ये क्या, इसका मतलब ये होता है कि 100% ऑफ व्यू पोर्ट विड्थ, तो उसका 100% जितनी उसकी विड्थ है ना उस स्क्रीन की, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे होता मेरा 4K, तो ये 4K में एडजस्ट करता, ठीक है। देखिए अब ये स्क्रॉल बार खत्म हो गया है ना, ठीक है। अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करूँ ना, और इधर जाऊँ मैं अपने मेन पे, या मेन पे, ठीक है, मेन के अंदर, मेन है मेरे पास, मेन के अंदर हमारे पास टाइज है, देख रहे हैं। अगर इसमें मैं हवर करूँ ना वेट पे, तो 1920 पिक्सल पूरी लेयर है। अगर यहाँ पे कोई होती 4K स्क्रीन, तो वहाँ लिखा होता है 3840, ठीक है, तो कोड आपको बेसिकली नहीं पड़ता इससे, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है ना वो हो जाए मेरे पास, लेट्स से 80 वी डब्ल्यू, लेट्स से 80 वी डब्ल्यू फॉर एग्जाम्पल। तो 80% ऑफ द व्यू पोर्ट विड्थ ये लेगा, मतलब यहाँ से ये यहाँ तक 80%, और ये बाकी रहा 20% खाली छोड़ देगा, ठीक है। अगर आपने लेट्स से इसको करना है सेंटर, तो आप करेंगे मार्जिन 0 ऑटो, मतलब टॉप बॉटम से लेफ्ट 0 हो जाए और लेफ्ट राइट से ऑटो हो जाए, तो ये सेंटर में 20% यहाँ से इसने छोड़ दिया, 20% यहाँ से छोड़ दिया, बाकी क्या जो यहाँ से जितना बन रहा है उसका वो इतनी इसकी वेट अपनी ले रहा है, ठीक है। कुछ इस तरह से हमारे पास एक और यूनिट होता है जो कि है हाइट के लिए, जो कि है VH, 100 VH, बूम, 100 VH, ठीक है। अच्छा, ये 100 VH है। लेट्स से अगर यहाँ पे मैं एक और बनाऊँ कंटेनर, लेट्स से यहाँ पे बनाता हूँ एक और कंटेनर, div डॉट another main, another font या कंटेनर जो भी, lorem 34, इसके बाहर आएगा, ठीक है। अगर ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। लेट्स से आपने हाफ स्क्रीन रखनी तो 50 वी डब्ल्यू, 50 वी एच, कुछ इस तरह से। आप वैसे फ़ॉन्ट साइज़ का भी आप कुछ कर सकते हैं। लेट्स से ना यहाँ पे जो इसको डालता हूँ पैराग्राफ के अंदर, ठीक है, ठीक है। अब लेट्स से मैं कहता हूँ जो मेन के अंदर जो पैराग्राफ है ना, मेन के अंदर जो पैराग्राफ है, या फिर इसको यार ख़त्म करो यार, इसमें लीड नहीं है हमने, जो हमारे पास मेन, सॉरी किधर गया यार, जो हमारे पास कुछ लिख तो नहीं दिया मैंने, नहीं,
डॉट मेन है, उसके अंदर जो पी है, मैं कहता हूँ उसका फॉन्ट साइज जो है ना वो जो लेट से 8 VW, ठीक है, 8% ऑफ द व्यू पोर्ट भी। बूम, काफी बड़ा हो गया है यार, काफी बड़ा हो गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक ये ना लिख के मैं H1 लिखता हूँ, ठीक है, हेलो ओला लिखता हूँ यार, कुछ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कहता हूँ जो डॉट मेन है ना मेरे पास, इसके अंदर जो H1 है उसका जो फॉन्ट साइज है ना वो आप कर दो लेट से 5 VW, ठीक है, ओला, ठीक है, ओला। अब लेट से इसको अगर मैं रिस्पॉन्सिवनेस में लेके जाऊँ ना, लेट से एक सेकंड, इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लो यार, इसको छोटा कर लो, यहाँ लेके आता हूँ। और इस वक्त मैं यहाँ पे करूँ रिस्पॉन्सिवनेस, अब आप देखें वो खुद को एडजस्ट ऑटोमेटिकली कर रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता ना पिक्सल्स ना, लेट्स यहाँ पे डालता हूँ थोड़ा निको ब्ला 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 एंड लोरेम 11, ठीक है, कुछ इस तरह से सही है। तो ये अब क्या करता, अगर लेट्स यहाँ पे मैं ये उसमें डालूँ VW में ही है, तो देखिए ये खुद को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, खुद ही को एडजस्ट किए जा रहा है, सही है। थोड़े से बैड वर्ड्स आ गए हैं, इग्नोर करें उसको, ठीक है, मेरी गलती नहीं है उसमें, ठीक है। अच्छा, उसका कुछ और करो यार, कुछ कुछ भी कर दो, सही है। अगर लेट्स यहाँ पे होता ना पिक्सल्स में ना, ठीक है, फर्क समझा रहा हूँ, लेट्स यहाँ होता 40 पिक्सल्स। अब देखें यहाँ कोड फटता, देख रहे हैं कोड फट रहा है, सही है, देखें, सही है। VW में चीज़ नहीं होती, इसलिए हम मोस्टली VW रैम और ये ऐप का यूज़ करते हैं, VW BS या फिर इनका पिक्सल्स में हम इनको इग्नोर ही करते हैं, सही है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, उसके अलावा ये कुछ और यूनिट्स हैं, नहीं हो, नहीं हो, फिर बोलूँगा यूज़ नहीं होते, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद एक और आता है हमारे पास वी मिन और वी मैक्स। अच्छा, वी मिन और वी मैक्स क्या काम करते हैं, बेसिकली आपके ना जो वो है ना साइट है, लेट्स से वो मोबाइल में कुछ और तरह से डिस्प्ले होती है, टैबलेट में किसी और तरह से। तो जो वी मिन है ना, वी मिन 1% ऑफ द स्मॉलर व्यू पोर्ट डायमेंशन, ठीक है। और वी मैक्स जो है ना वो क्या करेगा, 1% ऑफ द लार्जर व्यू पोर्ट डायमेंशन, ठीक है। अगर वेट होगी तो हाइट कर देगा, हाइट करेगा तो हाइट होगी तो विड्थ कर देगा, ठीक है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज हों, ठीक, कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज में। बाकी उसके अलावा जो होता है एक परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज कैसे काम करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बनाया एक पेरेंट, ऐसे मैन एक पेरेंट है, ठीक है, मैन यहाँ एक पेरेंट है, ठीक है, इसको मैंने दी लेट्स से हाइट 200 पिक्सल्स, वेट 300 पिक्सल्स, ले आ जाएगा। इसको मैं कहाँ कलर दूंगा, बैकग्राउंड कलर ब्लू, ब्लू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से शो होगा, लाइक दिस, ठीक है। टेक्स्ट मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ मैं, टेक्स्ट हट जाओ भैया, टेक्स्ट फिलहाल आप हट जाओ, कुछ इस तरह से, ठीक है, सही है। अब आप चाहते हैं कि अब पेरेंट और इसका परचेज का डिफरेंस बता रहा हूँ। पेरेंट में आप कहते हैं कि इसके अंदर एक कंटेनर था जिसका नाम था हमारे पास मेन, मैं कहता हूँ डॉट मेन का बच्चा, ठीक है, मेन का बच्चा। अब आप कहते हैं कि डॉट मेन का बच्चा, उसकी हाइट हो जाए अपने पैर के रिलेटेड 100%, विड्थ हो जाए 100%, बैकग्राउंड कलर हो जाए हमारे पास पर्पल। समझ नहीं आई होगी आपको इसको छोड़ें, ये कुछ बड़ी अजीब से एग्जाम्पल थी। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं इमेज लेके आता हूँ, मैं गूगल इमेजेस, लेट्स ये इमेज है मेरे पास, ठीक है।
इसको मैं करता हूँ कॉपी 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 इमेज एड्रेस, ठीक है। यहाँ मैं बनाता हूँ एक मेन का बच्चा, इधर ही बनाऊंगा, इधर मैं बनाऊंगा एक डिव डिव डॉट इमेज, मेन वाली मेन की इमेज, ठीक है। मैं IMG टैग लगाऊंगा, सोर्स कोड यहाँ पे डाल दूंगा इसका, ठीक है। ये कुछ नजर आएगी आपको, कुछ खराब हो रहा है, काफी खराब हो रहा है, इसको छोड़ो यार। इससे कलर आप हटा दो फिलहाल, ये जो चीज़ें हटा दो आप इसकी, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ये जो इमेज है ना, ये इसके अंदर फिट हो जाए, ठीक है। हमारी इमेज प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, बट मैं अभी फिलहाल कहता हूँ एग्जांपल देने के लिए कि डॉट मेन की इमेज की जो हाइट है वो अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग हो जाए, उसकी 100% मीन्स 200 पिक्सल्स, ठीक है। विथ उसकी हो जाए 300 पिक्सल्स, और उसका हो जाए ऑब्जेक्ट फिट कवर, कंटेन नहीं करना, सॉरी, कवर। बताता हूँ बताता हूँ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हमने इसको देनी है, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड यार, एक सेकेंड क्यों आज खराब हो रहा है मुझसे यार इतना कोड, यार। हाइट हो जाए SSP 50 पिक्सल्स, विड्थ हो जाए उसकी 50 पिक्सल्स, ठीक है। नहीं, हाइट बात है, हाइट रखते हैं उसकी जैसे 200 पिक्सल्स। क्यों इतना बड़ा वो आ गया, आ रहा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही। इसकी विड्थ होने रखी थी, आई डोंट नो क्या रीज़न है यार, बट इतना बड़ा होना तो नहीं चाहिए था यार। ओके, वो बॉर्डर आ रहा था, हाँ इसलिए, ठीक है। मेन की इमेज इसको मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड से, रेड अब देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ पे, ठीक है, सही है। अब मैं कहता हूँ कि डॉट मेन की जो इमेज है उसके अंदर जो IMG टैग है उसकी हाइट हो जाए वैसे में पर 100%, विड्थ हो जाए 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर। तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। काफ़ी ख़राब लग रहा है, बट यू गॉट द पॉइंट। मीन्स कि जो आपकी जो पेरेंट की जो विड्थ और हाइट होती है ना, तभी आपकी परसेंटेज काम करेगी, ठीक है। विच मीन्स कि आपने, आपका जो पेरेंट था इमेज का, जो IMG टैग का जो पेरेंट था वो था मेन की इमेज, ठीक है। उसको मैंने एक हाइट विड्थ दे दी, यार इसको भी ठीक करो यार, अजीब सही लग रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। अच्छा, सो आपकी जो ये थी ना हाइट और वेट थी, ठीक है, वो उसका 100% लेगा, ठीक है। मीन्स जितनी उसकी वेट है वहीं आप अडॉप्ट कर लो, उस चाइल्ड चाइल्ड वो उसकी अपनी पेरेंट की जो चीज़ होगी ना वो अडॉप्ट कर लेगा, इनहेरिट कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है, सही है। और तभी काम करते हैं जब आपके पेरेंट की कोई हाइट और वेट ऑलरेडी दी हुई होगी, लाइक BH में या BW में, ठीक है। तभी काम करती हैं चीज़ें, सही है। उसके अलावा फिट कंटेंट होता है, ऑटो होता है, मिन कंटेंट वगैरह, ये इतना यूज़ ऐसा नहीं होता, ठीक, कहीं यूज़ होगा तो मैं बढ़ा दूंगा, बट अभी के लिए इतना काफ़ी है। उसके अलावा हमें पास होता है क्लैम्प फंक्शन। क्लैम्प हम पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं मोस्टली हम अपनी लाइन हाइट के लिए नहीं, और फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, मोस्टली फ़ॉन्ट साइज़ के लिए, ठीक है। ये पढ़ाऊँगा आगे, ठीक है। सही, बाकी मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिंक्स वगैरह डाले होंगे अगर आपको कुछ पढ़ना हो, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये वाला वीडियो, अगर लगा आपको डिफ़िकल्ट, समझ कुछ नहीं आई, तो कमेंट से मुझसे पूछ सकते हैं, इंस्टा पे मुझे DM भी कर सकते हैं, और वापस एक दफ़ा ना आपने वीडियो पूरी देखनी है आराम से, ठीक है, आराम से, सही है। तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या सीन है और क्या सीन नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।